ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गंगणपतये नमो नमः। ओम सन सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्य मध्यमम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मध्ये महाभारत अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र व्यष्टि समष्टि सबको अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्म के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवा अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2081 चैत्र मास शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है। 11:43 तक है। उसके बाद सप्तमी लग जाती है। आज है आर्द्रा नक्षत्र। रात्रि 1:43 तक है।
उसके बाद पुनर्वसु नक्षत्र लग जाता है और यहाँ रविवार है आज, सोम सूर्य आराधना उपासना, और वसंत ऋतु चल रही है। यहाँ ऋषिकेश में रात्रि का न्यूनतम तापमान 18 डिग्री और दिन का अधिकतम तापमान 34 डिग्री रहा। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। ईस्वी सन 2024 14 अप्रैल 14 अप्रैल 2024 सुबह के 7 बजने वाले हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5249वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल्प, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी औधुतबाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिशन कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में भगवद गीता अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग के श्लोक नंबर 38 से 42 तक संक्षेप में सार दर्शन करेंगे और आज सत्संग करेंगे। तो इस तरह यह आज का सत्संग जो आप श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर श्रवण करें, इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे, उसमें निरंतरता लाए, अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेप अधार्मिक और शास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म वेद शास्त्र आचार्य परंपरा अनुसार विवेक बुद्धि करे और करवावे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, चर्चा प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो इस सप्ताह में हमने श्लोक नंबर 38 से लेके 42 तक व्याख्यान किया था, जिसमें भगवान ने एकदम स्पष्ट कर दिया कि परमार्थ ज्ञान की अतिशय पवित्रता और वह कर्म योगी उसे प्राप्त कर सकता है, निष्काम कर्म योगी, और उससे वो अपने सारे संसार बंधन से मुक्त हो सकता है। नहीं ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति। भगवान कहते इस संसार में जो है भौतिक अध्यात्म दैव और पारमार्थिक 4 प्रकार के ज्ञान, उसमें इस परमार्थ तत्व ज्ञान से बढ़कर और कोई नहीं, पवित्र करने वाला, पावन करने। क्योंकि इस परमार्थ ज्ञान को मनुष्य जो है प्राप्त कर सकता है निष्काम कर्म योग के द्वारा। काले न कहा,
निष्काम कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान साधना के द्वारा, जो इस अध्याय में 13 यज्ञ कहे वो भी कर्म योग है, तो वह समय पा करके क्रम से निष्काम कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग की योग्यता प्राप्त करता है। और फिर योग्यता होने पर अपने आप ही स्वयं अपने आत्मा में ही अपने परमात्मा को पा लेता है। तो अपने आप अपने आत्मा में ही अपने परमात्मा तत्व के ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो परमार्थ ज्ञान की पूर्णता आत्मज्ञान ही है। भौतिक अध्यात्म दैव परमार्थ ज्ञान नहीं। जैसे शास्त्रों में कहा, ये जो भौतिक ज्ञान आजकल लोग बड़ा साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, ये भौतिक ज्ञान को शास्त्रों में गीता में तामसी ज्ञान कहा है, भौतिक विषय। और जो अध्यात्म योग साधना अपने मन इंद्रिय बुद्धि का संयम आदि जो है उसे राजसी ज्ञान कहा। और जो देवी देवताओं के विषय में ज्ञान है वो सात्विक ज्ञान है। लेकिन परमार्थ न सात्विक है, न राजसी है, न तामसी, गुणातीत है परमात्मा तत्व का ज्ञान। इसीलिए वह सबसे श्रेष्ठ है और पावन और पवित्र करने वाला है। इससे बढ़कर और कुछ नहीं हो सकता। तो इस तरह सकाम निष्काम कर्म करते धर्म कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, तो ज्ञान योग की योग्यता क्रम से प्राप्त हो, क्योंकि अंतःकरण शुद्ध हो गया, बुद्धि शुद्ध हो गई, तो फिर बुद्धि में जो मलिनता है, ये राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोह, उसके कारण उसमें ज्ञान टिक नहीं पाता। ये कषाय है, कलमश है ना। तो बुद्धि जब तक द्वंद्व में है, राग द्वेष में है, काम क्रोध लोभ, उसका शुद्धिकरण केवल निष्काम कर्म योग से ही होता है। सकाम कर्म से तो और भी अशुद्धि बढ़ती है, राग द्वेष बढ़ते हैं। सकाम कर्म करने वाले के काम क्रोध लोभ मोह बढ़ता है, और उसको घटाने का और कोई रास्ता ही नहीं। निष्काम ईश्वर समर्पित अपना कर्म करे तो राग द्वेष मिट जाएंगे, काम क्रोध लोभ मोह मिटने लगेंगे। और जब आपकी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी तो उसमें कुछ समय साधना करने के बाद वह कर्मयोग से शुद्ध अंतकरण हुआ मनुष्य, शुद्ध बुद्धि अंतकरण, अपने स्वयं अपने आत्म स्वरूप में परमात्मा को पा लेता है। स्वयं आत्मनि विन्दति, अपने परमात्मा तत्व को प्राप्त कर लेता। अब ये परमात्मा तत्व ज्ञान जो है वो किसको प्राप्त होता है? ज्ञान तो बहुत सारी है, सब भौतिक ज्ञान तो आजकल सब पढ़ते हैं, अध्यात्म भी बड़ा चल रहा है युग, और दैवी शक्तियां भी अपना काम कर रहे हैं। लेकिन परमार्थ ज्ञान प्राप्ति की पात्रता किसको मिलती है? तो पात्रता बता रहे कि परमार्थ ज्ञान के लिए ये पात्रता आवश्यक है। ये पात्रता निष्काम कर्म योग से आती। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। तो जो निष्काम कर्म योग करता है उस साधन परायणता से वह संयत इंद्रिय होता, प्रारब्ध के अनुसार अपना स्वधर्म कर्म ईश्वर समर्पित भाव से करने से उसमें सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यम नियम, इंद्रियों का मन का संयम हो जाता है। और उसके कारण उसके परमार्थ में तत्परता आती, तीव्र प्रयत्न, साधन साधना, निरंतर प्रयत्नशील होने से
और उस परमार्थ में, ईश्वर में, वेद शास्त्रों में और आचार्य परंपरा में श्रद्धावान, तीनों श्रद्धा आवश्यक। आजकल देखा जाता है कई लोग, हमको ईश्वर में श्रद्धा है, शास्त्र में नहीं, वो मूर्ख है। कहते हैं हमको शास्त्र में श्रद्धा है, ईश्वर में नहीं है, वो भी मूर्ख है। कई लोग कहते हमको हमारा आचार्य गुरु में ही श्रद्धा है, हमें कोई शास्त्र से, भगवान से, हमारे लिए तो भगवान भी गुरु जी है, हमारे लिए तो, ये भी मूर्ख। अरे भाई, ईश्वर में भी श्रद्धा आवश्यक है, वेद शास्त्रों में भी श्रद्धा आवश्यक है, और आचार्य गुरु में भी श्रद्धा, तभी बात बने। वो तो हैंडीकैप हो गई श्रद्धा। हमारे गुरु में श्रद्धा है, बाकी हम किसी को हमारे ईश्वर में श्रद्धा है, बाकी हम किसी को, हमारे शास्त्र में श्रद्धा, तो ये तो मूर्ख है। श्रद्धावान मनुष्य जो है वो परमार्थ ज्ञान को प्राप्त होता है, ज्ञानम लभते। तो कर्म योग जो है वो बहिरंग साधन है, यानी इंद्रियों का, मन का संयम करने वाला, शुद्ध करने वाला बुद्धि। और फिर ध्यान योग है, भक्ति योग है, वो तत्परता लाने वाला साधन है, परमार्थ में लगाने वाला। और उसके द्वारा फिर वो श्रद्धा से ज्ञान योग सिद्ध हो जाता है, तो परमार्थ ज्ञान को प्राप्त होता है। और परमार्थ ज्ञान प्राप्त होकर ज्ञानम लब्ध्वा, जिसको परमार्थ तत्व ज्ञान प्राप्त हो गया, अचिरेण पराम शांतिम अधिगच्छति। तत्काल, अचिरेण का इंस्टेंट, जिसको अंग्रेजी में इंस्टेंट, तत्काल, तुरंत, वह परम शांति को प्राप्त होता है। परम शांति मोक्षम, संतुष्टि, मोक्ष पद को, ब्रह्म स्वरूप की स्थिति को प्राप्त होता है, हो जाता है। और उसमें कोई देर, क्योंकि फिर योग्यता बन गई तो देरी क्या है। जो योग्यता बनने के बाद तो तुरंत प्राप्त हो जाता है, लेकिन योग्यता बनाने में काले न कहा ना पिछले कि बहुत समय लग जाता है। योग्यता बनने के बाद तो तुरंत, जैसे ये लोग ओलंपिक में भी बड़ी मेहनत करते हैं, योग्यता बन गई है तो फिर उसको तुरंत गोल्ड मेडल मिल जाता है। अगर योग्यता नहीं है तो दौड़ता रहेगा, कभी गोल्ड मेडल मिल नहीं सकता। तो योग्यता बनाना आवश्यक है, उसके लिए समय, प्रयत्न, कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग, उसमें समय लगता है। तो यह कहा कालेन लब्ध्वा, और एक बार प्राप्त हो गया तत्काल, फिर तो उसमें योग्यता, फिर उसे दूसरा कोई प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं। फिर कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग का कोई प्रयोजन नहीं रहता। आत्मज्ञान में स्थिति होने के बाद कोई कर्म, ध्यान, भक्ति, संयम, नियम, ये सब साधन काल में, साध्य के बाद कोई नहीं प्रयोजन, वो तो परम संतुष्टि का अनुभव होता। और जो मनुष्य इस प्रकार साधन नहीं करता, जो संयत इंद्रिय नहीं है, तत्पर नहीं है, श्रद्धावान नहीं है, तो वो कौन है? बोले वो तो अपना संसार में पड़ा हुआ संशयात्मा है, अपना ही विनाश करने वाला है। तो ये भगवान कहते हैं अग्न्यश्च श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति, नायम लोकोस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। जो अज्ञ है, अज्ञ विवेकहीन, अज्ञानी, काम क्रोध लोभ मोह में पड़ा हुआ, राग द्वेष द्वंद्व में मोहित है, विवेकहीन है, अज्ञानी है, और परमार्थ में श्रद्धा रहित है, श्रद्धा रहित, और परमार्थ के विषय में श्रद्धालु है, श्रद्धालु नहीं है, अश्रद्धालु, अश्रद्धान, और संशय करने वाला है।
भाई भगवान में भी संशय नास्तिक है, शास्त्रों में, वेद शास्त्रों में भी संशय, और आचार्य परंपरा में भी संशय। तो ऐसा संशयालु मनुष्य जो साधक है वो परमार्थ मार्ग से अवश्य भ्रष्ट हो जाता, विनश्यत, परमार्थ से वंचित हो जाता है, अच्छी तरह वंचित होता है। विनश्यति का विशेष रूप से, क्योंकि संशयात्मनः न अयम लोक अस्ति न पर न सुखम। भगवान कहते ये जो संशय आत्मा है उसको वर्तमान या भविष्य या मृत्यु के बाद कहीं भी सुख, शांति, तृप्ति नहीं हो सकती है। न सुखम, आत्मतुष्टि नहीं हो सकती, उसका मोक्ष कभी नहीं हो सकता। संशय आत्मा मोक्ष के मार्ग में चलता ही नहीं, तो उसको संशय है, परमार्थ ज्ञान की इच्छा नहीं है। कहते ठीक है हम लोग कर्म करते हैं, अपना चलता है संसार, कर्म से या मोक्ष तो चाहिए, कर्म से चाहिए, ध्यान योग से चाहिए, कि भक्ति योग से चाहिए, कि ज्ञान योग से। ये संशय आजकल जो संस्थाएं चलती है, बहुत सारी आध्यात्मिक संस्थाएं, कोई कर्म योग से मोक्ष की गारंटी देते हैं, कोई ध्यान योग से मोक्ष की गारंटी देते हैं, कोई भक्ति योग से मोक्ष की गारंटी देते हैं, और कोई केवल ज्ञान योग से मोक्ष की गारंटी। तो कुछ कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग की जगह केवल ज्ञान योग, केवल। तो ये चारों मूर्ख के मूर्ख है, कभी हो ही नहीं सकता उनका मोक्ष। उनका वर्तमान भी नष्ट हो गया है, भविष्य भी अंधेरे में है, और मरने के बाद दुर्गति के, भले वो योगी है, कर्म योगी, लेकिन कर्म योग से मोक्ष का व्यापार धंधा लगा के बैठा है, कोई ध्यान योग से धंधा लगा, कोई भक्ति, आजकल तो वही धंधा चलता है, ऑनलाइन, मोबाइल, इंटरनेट। तो विनश्यति, वो संशय आत्मा है, कभी उसको मोक्ष नहीं मिल सकता है। कर्मयोग क्रम से, समय से, भगवान ने काले न क्रमेण, काल क्रम से मोक्ष की साधना होती है। तो यहाँ अयम लोक न अस्ति न पर न सुख, यानी संपूर्ण दुर्गति हो जाती। इस संसार में ले लो ना, कोई कहे स्कूल पढ़ लो, स्कूल से ही हम आपको पीएचडी में ले लेंगे, आपको और कुछ करने की जरूरत। हाई स्कूल से डायरेक्ट हम पीएचडी कोचिंग, आपको पीएचडी, आपको कॉलेज जाने की जरूरत ही नहीं है। तो दूसरा बाजार में कोचिंग वाला आके कहेगा अरे आप भक्ति योग में आ जाओ हमारे कोचिंग क्लास में, हम आपको डायरेक्ट पीएचडी कराएं। तो बोले आपको स्कूल भी नहीं जाना है, कॉलेज भी नहीं जाना है, डायरेक्ट पीएचडी करा देंगे, डायरेक्ट कोचिंग, हमारी कनेक्टिविटी है डायरेक्ट परमात्मा से, डायरेक्ट दे आर कनेक्टेड। तो डायरेक्ट परमात्मा से कनेक्ट, घूस देते ना आजकल, गवर्नमेंट जॉब में यही होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट और सारी दोनों स्टेट गवर्नमेंट में, कोई भी जॉब आपको चाहिए डायरेक्ट कोचिंग, हमारी जॉब करो हमारा, तो आपको डायरेक्ट जॉब मिले। तो ऐसे ये धंधा नहीं हो, परमार्थ में कोई धंधा नहीं है। निष्काम मनुष्य ही परमार्थ कर सकते, सकाम करने वाले, कराने वाले दोनों मूर्ख है। जो लोग परमार्थ सकाम करते वो भी मूर्ख है, और जो लोग दुकान धंधा लेकर सकाम कर्म भक्ति ध्यान कराने वाले वो भी मूर्ख, दोनों की दुर्गति निश्चित। तो उनको कहीं चैन सुख शांति नहीं मिल सकती। अब ये तो हुआ, बड़ा अद्भुत है दुनिया, अध्यात्म जगत में भी 90% ऐसा ही चलता है, सकाम भक्ति, सकाम ध्यान, सकाम ज्ञान, वही चलता है। और फिर उनको कहीं चैन शांति न संसार में है, न बाहर, न घर का, न घाट का, अशांति के सिवा कुछ नहीं मिलता।
वो चारों पुरुषार्थ से भ्रष्ट हो जाते। लेकिन जो संशय से रहित है, ईश्वर समर्पित भाव से निष्काम कर्म योग करता है, तो भगवान कहते उसकी संभावना है, वह कर्म बंधन से मुक्त हो सकता है। योग संन्यस्य कर्माणम ज्ञान संचिन्न संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। हे धनंजय, जो ईश्वर समर्पित निष्काम कर्म योग की विधि से समस्त अपने नित्य नैमित्तिक प्रारब्ध कर्मों को परमात्मा में अर्पण कर देता है, सोग संन्यस्य कर्माण, यानी वैराग्य, फल का आश्रय, संसार का आश्रय छोड़कर ईश्वर का आश्रय लेना ही वैराग्य, संन्यास है। और जिसने विवेक के द्वारा आत्मा अनात्मा सत्य असत्य शास्त्र के द्वारा समस्त संशयों का छेदन कर दिया है, संशयों का नाश कर दिया है, सारे वहम से मुक्त हो गया और आत्मवंतम, परमार्थ में श्रद्धा 100%, 1000% श्रद्धावंत, आत्मवंत, श्रद्धावंत, श्रद्धावान मनुष्य अंतकरण वाला, बुद्धि वाला। बुद्धिमान श्रद्धा वाला नहीं होता, श्रद्धावान बुद्धि वाला। ये यानी भगवत श्रद्धा, भगवत निष्ठा। तो वह अपने जो कर्म करता है, वो कर्म उसे बंधन में नहीं डालते, पाप पुण्य धर्म अधर्म। तो निष्काम कर्म योगी को दो लाभ है ईश्वर समर्पित। एक तो उसे पाप पुण्य कर्म बंधन नहीं होता, और दूसरा उसकी अंतःकरण बुद्धि की शुद्धि में जो राग द्वेष काम क्रोध का निवारण होता है, नाश होता है, यानी बुद्धि शुद्धि होती है और पाप पुण्य के बंधन से डबल लाभ है, डबल बेनिफिट। हाँ, तो कर्म योगी है ना ईश्वर समर्पित, तो वह कर्मों से बंधनों से मुक्त रहते हैं। इसलिए अब भगवान कहते इस अध्याय के अंतिम श्लोक में, तस्मादज्ञान संभूतम रुस्थम ज्ञानासिनात्मनः चित्वैनं संशयं योगम आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत। इसलिए हे अर्जुन, परमार्थ करने के लिए ये जो हमारी बुद्धि में अंतःकरण में अज्ञान से उत्पन्न जो संशय है परमार्थ के विषय में, ईश्वर के विषय में, शास्त्र के विषय, वो विवेक के द्वारा, विवेक तलवार ज्ञानासी, विवेक ज्ञान रूपी तलवार के द्वारा संशय का छेदन करके निष्काम कर्म योग में स्थित हो जा। योगम आतिष्ठ, परमार्थ योग में स्थित होने के लिए पहले निष्काम कर योग में स्थित हो जा और खड़ा हो जा। अर्जुन अभी बैठा है तो उसको कहते खड़ा हो जा, क्षत्रिय है, धर्म युद्ध प्रारब्ध के अनुसार वर्तमान देश काल परिस्थिति में युद्ध के लिए खड़ा हो जा, और युद्ध ईश्वर समर्पित निष्काम भाव से कर। तो इस तरह कर्म योग में आस्था रख, ईश्वर में आस्था। भाई तुझे कुछ दिखता नहीं है कि क्या मिलेगा, लेकिन वो ईश्वर में आस्था, क्योंकि कर्म योग का फल अज्ञात है और सकाम कर्म का फल ज्ञात है। अब अज्ञात क्षेत्र में श्रद्धा के बिना आगे बढ़ नहीं सकते, इसलिए वो अज्ञात है। निष्काम कर्म ईश्वर समर्पित भाव से करो, तो वहां भय भी हो सकता है कि अरे क्या होगा, लेकिन यहाँ श्रद्धा पूर्वक निष्काम कर्म योग में स्थित होकर
अपना स्वधर्म कर्तव्य कर्म प्रारब्ध के अनुसार वर्तमान देश काल परिस्थिति में करो, लड़ो, ये युद्ध करो। यानी हमारा जो स्वधर्म है सबके लिए स्वधर्म ही युद्ध है, कर्तव्य जो प्रारब्ध के अनुसार सामने आके खड़ा है, तो उसे परमार्थ हेतु कर्तव्य करो। इस प्रकार ये अध्याय यहाँ समाप्त हुआ। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे ज्ञान कर्म संन्यास योगो नाम चतुर्थोऽध्याय। ओम तत्सत इति। भगवद गीता भगवान के द्वारा गाया हुआ उपनिषद वेदों का सार, ब्रह्म विद्या परमार्थ विद्या, योग शास्त्र कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान का मार्गदर्शन देने वाला शासन करने वाला शास्त्र, कृष्ण और अर्जुन नारायण और नर के बीच का संवाद रूप में ज्ञान कर्म संन्यास योग नाम का ये चतुर्थ अध्याय संपूर्ण हुआ। इस प्रकार ये जो है अध्याय यहाँ समाप्त हुआ। कल से तो हम ये जो है इसका सार करेंगे, 4 दिन 10-10 श्लोक पूरा चौथे अध्याय का। तो आज भी सार किया हमने 5 श्लोकों का 38 से 42 तक। अब इस अध्याय में किसी को भी कोई प्रश्न है, शंका है, संशय है तो अभी आप प्रश्नोत्तरी कर सकते हैं। तो अब जो सत्संग का समय रविवार का है, प्रश्नोत्तरी जो भी साधक सुन रहे हैं उनमें किसी को भी कोई प्रश्न है, प्रश्नोत्तरी का समय है। हरिओम हरिओम हरिओम। स्वामी जी हरिओम। बोलो। स्वामी जी, ये जो जीव का प्रारब्ध है इसके विवेक होने के लिए भी तो योग्यता लगेगी ना, पात्रता है तो विवेक भी नहीं होता उसका कि मेरा प्रारब्ध है। हाँ, वो वर्तमान परिस्थिति में जीव का जो प्रारब्ध है वो उसे विवेक करना होगा कि उसका जन्म हुआ है वरना वर्तमान देश काल परिस्थिति में ईश्वर ने उसे किस परिस्थिति में रखा है। ईश्वर के द्वारा वर्णाश्रम धर्म देश काल के अनुसार ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, ब्रह्मचारी है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ है, सन्यासी है। तो उस अनुसार उसे अपना स्वधर्म निर्णय करना हो। अब इसमें खिचड़ी आजकल चल रही है ना, तो फिर वो समझ में ही नहीं आता कि मेरा वर्तमान। स्वामी जी, वो खिचड़ी इसलिए चल रही है कि उसका ज्ञान नहीं है, तो ज्ञान उसका प्रारब्ध का ज्ञान होने के लिए क्या पात्रता आवश्यक है? यही वर्णाश्रम धर्म देश काल परिस्थिति का ज्ञान होना आवश्यक, नहीं तो खिचड़ी ही पकेंगी। शास्त्र के अनुसार वर्ण आश्रम धर्म देश काल परिस्थिति अनुसार विवेक होना आवश्यक। वो शास्त्र पढ़ेगा तो पता चलेगा ना कि मैं हम ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, ब्रह्मचारी है तो हमारा कर्तव्य प्रारब्ध क्या है, क्षत्रिय वैश्य शूद्र, और उसमें भी गृहस्थ है, वानप्रस्थ है, उसका प्रारब्ध क्या है, स्वधर्म क्या है, कर्तव्य क्या है। तो यहाँ जीव जो है उसको पास एक ही रास्ता है, शास्त्र का अभ्यास करें, सत्संग करें और अपना विवेक करें। हाँ, अपने वर्णाश्रम धर्म का विवेक करे वर्तमान देश काल परिस्थिति के अनुसार। जैसे मैं एग्जांपल दूं कि भाई किसी का जन्म हो गया उत्तर प्रदेश के एक गांव में, अब वो ब्राह्मण है, ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ है और उसका पिता जो है खेतीबाड़ी करता है, बेटे को भी कहता है खेतीबाड़ी करो बेटे, हम तो यही करते आए हैं, लेकिन वो उसका प्रारब्ध नहीं है। तो बेटा कहता है मैं तो ऋषिकेश जाऊंगा, गुरुकुल में वेद संस्कृत पढ़ूंगा। तो कहता है ठीक है तुम्हारी इच्छा है तो बेटा जो है
गुरुकुल में वेद पढ़ता है, शास्त्र पढ़ता है, आचार्य बनता है, शास्त्री करता है और अपने ब्राह्मणत्व की रक्षा करता है, तो वो उसका प्रारब्ध है, उस अनुसार उसने अपना स्वधर्म किया तो उसकी सदगति निश्चित है। लेकिन उसका बाप है जो अभी खेती बाड़ी करता है, न वेद पढ़ा है, न स्कूल गया है, न गुरुकुल गया है, खेती बाड़ी करके हिसाब किताब करके इतना फायदा नुकसान हुआ है, तो उसकी दुर्गति होगी। क्योंकि उसका जन्म तो हुआ लेकिन उसने कर्म जो है वो वैश्य के किए, तो उसकी दुर्गति। वर्णाश्रम धर्म के अनुसार जन्म देश काल परिस्थिति अनुसार उसने अपना स्वधर्म नहीं किया, ईश्वर ने जो जन्म दिया उसके अनुसार। इसमें इसमें भी देखो, किसी का क्षत्रिय में जन्म हुआ, वो अपना क्षत्रिय धर्म का पालन छोड़कर गुरुकुल में चला जाए, वेद पढ़ने लगे, तो उसकी भी दुर्गति हो। फिर अपना अस्त्र शस्त्र विद्या राजनीति धर्म वो नहीं करेगा तो उसकी भी दुर्गति हो। ईश्वर ने उसको क्षत्रिय, तो उसकी प्रायोरिटी क्षत्रिय है। हाँ, वेद पढ़े वो प्रायोरिटी नहीं। वैसे ही जिसका जन्म वैश्य कुल में हुआ तो उसकी प्रायोरिटी है खेती बाड़ी करे, व्यापार धंधा करे और वेद पढ़े, लेकिन वो गौण है, उसकी मुख्य तो उसका स्वधर्म खेती बाड़ी है, व्यापार धंधा है, वो उसका ईश्वर समर्पित भाव से करे, नहीं कि राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोह फायदा नुकसान, इसी में तो डूब मरा ना सारी दुनिया। जब तक फायदा नुकसान देखेगा उसका परमार्थ हो ही नहीं सकता। भाई, ईश्वर ने तुम्हें फायदा नुकसान देकर जन्म दिया है, तुम्हारा जीवन बस फायदे नुकसान में ही पूरा हो जाए, और अंत में मरते समय क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, सब डूब गया, फायदा भी डूब गया, नुकसान भी डूब गया, कोई परमार्थ तो हुआ ही नहीं। तो ये मुख्य है, ये जो मनुष्य जो है कामना वाला है उसका एक ही फायदा और नुकसान, बस यही बुद्धि होती है। और जबकि आजकल तो सब बच्चे से लेके बड़े सब अपना फायदा नुकसान देखते हैं, व्यवहार में, संबंध में भी, घर में परिवार में भी सब आजकल व्यापार धंधा हो गया, तो वहां परमार्थ की क्या संभावना। भाई, सेवा धर्म परमार्थ परोपकार ये सब तो दूर की कौड़ी ना, फायदा है वो तो दुर्गति का मार्ग है। फायदा नुकसान काम क्रोध लोभ मोह, उनको पता भी नहीं कि वो लोग काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष फायदे नुकसान द्वंद्व में अपना नाश कर रहे हैं। वो समझते हमारी प्रगति हो रही, पैसा आ रहा है, प्रगति हो रही है। एक ही मनुष्य की प्रगति है आज के जमाने में, पैसा आ रहा है, कैसे भी आए, चोरी चकारी से आए, लूट मार से आए, भ्रष्टाचार से आए, वेश्यावृत्ति से आए, पैसा आ रहा है, बस यही प्रगति का एक निशान। तो ऐसे आजकल ऐसा ही है, 90% तो मैं यही देख रहा हूँ दुनिया, तो उनके दुर्गति के सिवा कुछ नहीं। तो यहाँ तो ये अज्ञानता जो है वो तो जीव को कभी प्रारब्ध का विवेक होने ही नहीं देगा। हो ही नहीं सकता। जब वो श्रद्धा भक्ति से धर्म कर्म करेगा तो थोड़ी बुद्धि शुद्ध होगी तो विवेक होगा ईश्वर का प्रारब्ध का। अब इसकी बुद्धि तो अशुद्ध है, अधर्मी है, पापी है। पहले तो धर्म करेगा, कुछ धर्म कर्म यज्ञ दान तप पूजा कुछ करेगा तो कुछ। अब इतना मैला है, गंदा है, 15 दिन से नहाया ने, तो पहले तो पानी से साफ करे, नहाने का प्रयत्न, साफ होने में उसे 2 घंटे लग जाएंगे, 5 बार साबुन लगा के स्नान करना पड़े, पहली बार साबुन से साफ भी नहीं होगा, आधा दिन सफाई होने में लग जाए। तो पहले शुरुआत तो करे शुद्धि की, धर्म कर्म शुरू करे, कुछ यज्ञ करे, दान, वो तो करेगा तो होगा ना, उस स्वतंत्रता है, लेकिन वो करेगा नहीं तो बस उसी में पड़ा रहे। तो चॉइस है धर्म करने की, भक्ति करने की, परमार्थ करने की, सभी को।
अभी मानो कि आप नाश्ता कर रहे हो, तो नाश्ते में भी आपको चॉइस है, धर्म करो, परमार्थ करो, या भोग करो, या हा हा हो हे हो करो। सात्विक वृत्ति लाओ, राजसी वृत्ति लाओ, तामसी वृत्ति प्रवृत्ति करो, या पारमार्थिक। आप नाश्ते में चारों वृत्ति प्रवृत्ति कर सकते, नाश्ता तो वही रहेगा करने वाला, लेकिन उसकी वृत्ति और प्रवृत्ति जो है, तामसी मनुष्य की तामसी वृत्ति प्रवृत्ति रहेगी, राजसी मनुष्य की राजसी वृत्ति प्रवृत्ति, सात्विक मनुष्य की सात्विक वृत्ति, और पारमार्थिक मनुष्य की पारमार्थिक वृत्ति और प्रवृत्ति होगी। नाश्ता तो सब करेंगे, एक ही टेबल पे बैठे होंगे चारों, फिर भी वृत्ति प्रवृत्ति भिन्न है, क्योंकि उसकी विवेक समझ अलग अलग का। कि बुद्धि का जो स्तर है अलग अलग है। हाँ, बुद्धि का विवेक स्तर अलग अलग है। बस वही तो मुख्य, तो मनुष्य किसको कहते, मनुष्य में भगवान ने विशेष क्या दिया, बुद्धि दी है, जो विवेक कर सकती है। बाकी पशु को तो अपना खाना पीना आहार निद्रा, उससे आगे उसकी बुद्धि काम करती ही नहीं। सेक्स करेगा, भोग करेगा, खाएगा, पिएगा, सोएगा। पशुओं को तो भगवान ने आगे बुद्धि दी ही नहीं है ना, केवल मनुष्य को ही ये विवेक बुद्धि दी है कि वो इससे आगे विचार कर सके। उनको नहीं कहा कि इंद्रियों का संयम करो, सेक्स ना करो, भोग ना करो। उनको पशुओं को तो सब स्वतंत्रता ईश्वर ने, मनुष्य को कहा कि संयम करो, भोग ना करो, नियम से रहो, धर्म से रहो, तभी उसका परमार्थ होगा ना। नहीं तो मनुष्य बनने का प्रयोजन ही क्या है, पशु बना देते भगवान उसको, गधा बिल्ली चूहा बंदर जाता वहां। आजकल मॉडर्न पशु है ना ये, घर में फ्लैट में बंगले में रहने वाले, ये मॉडर्न पशु है, और कुछ है ही नहीं। जब तक धर्म नहीं है, शास्त्र नहीं है, प्रारब्ध का विवेक नहीं है, ईश्वर समर्पण नहीं है, तो पशु ही है ना, मनुष्य कहाँ है। हाँ स्वामी जी, क्लियर हुआ, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायण। नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ठीक है, तो इस प्रकार जो है, किसी को अभी प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, अभी है समय कि भगवान ने इस अध्याय का समापन किया और स्पष्ट अर्जुन को उपदेश दिया, संदेश दिया कि जो तुम्हारी बुद्धि में अज्ञान अविवेक जनित संशय है, परमार्थ के विषय में, शास्त्र के विषय में, आचार्य कुल परंपरा के विषय, उसे विवेक ज्ञान रूपी तलवार से काटो, और फिर अपने निष्काम कर्म योग में स्थित
युक्त हो जा। योगम आतिष्ठ, परमार्थ योग ईश्वरार्थ, अपना स्वधर्म कर्तव्य कर्म। मतलब राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोह को छोड़कर, ये फायदा नुकसान का धंधा छोड़कर परमार्थ में लग जा। जो भी है ईश्वर के लिए करो, ईश्वर में आस्था रखो। नहीं कि पैसे में, आजकल लोगों को पैसे में बड़ी आस्था है लेकिन ईश्वर में आस्था नहीं है। जितनी आस्था आप लोग पैसे में रखते हो उतनी आस्था ईश्वर में रखो तो अवश्य कल्याण होता है, लेकिन वो नहीं हो पाता। पैसे में बड़ी आस्था है, पैसा आता है, भोग आता है, भोग में भी आस्था है, तो अर्थ और काम में आस्था है, धर्म में और परमार्थ में आस्था नहीं है। इसीलिए मनुष्य जो है वो भ्रमित हो जाता। तो अपना स्वधर्म तो करना भी है, ऐसे ही करो, भोग के करो, अधर्म से करो कि धर्म से करो, खिचड़ी पक, कर्म तो होंगे ही, प्रारब्ध है ईश्वर, लेकिन उसमें विवेक पूर्वक करे क्या कर्तव्य है। तो परंपरागत आचार्य अनुसार, शास्त्र के अनुसार ईश्वर समर्पित भाव से विवेक पूर्वक तो अपना स्वधर्म प्रारब्ध अनुसार करे। वर्तमान में ये समझे कि मेरा स्वधर्म। तो आज स्वधर्म केवल फायदा नुकसान नहीं है, स्वधर्म बहुत विशेष है, कर्तव्य है। प्रारब्ध के अनुसार वर्तमान देश काल परिस्थिति अवस्था में जो हमारा कर्तव्य है वह, उसी को धर्म युद्ध कहा है। यहाँ यही धर्म युद्ध है और वो लड़ना आवश्यक है। तो सोचने से नहीं हो भाई, कर्तव्य जो है वो करने की चीज है। अर्जुन को वहां बैठकर रोने धोने या सोचने का समय नहीं है। वो क्षत्रिय है, मैदान में आया है, धर्म युद्ध में खड़ा होकर लड़े। ऐसा नहीं है कि मैं इसको त्याग कर भजन ध्यान करने बैठ जाऊं। अपने कर्तव्य का त्याग कर नहीं सकता, स्वधर्म का त्याग नहीं कर सकता। तो करेगा तो दुर्गति होगी, फिर परमार्थ तो हो ही नहीं सकता, धर्म भी नहीं हो तो अधर्म ही होगा ना। जब स्वधर्म का त्याग कर दिया तो अधर्म के दल दल में पड़ जाता है। इसीलिए बहुत ही रहस्यमय भगवान ने कहा कि तुम जो है कर्म त्याग की सोच रहे हो अर्जुन, लेकिन अभी तुम्हारी वो योग्यता नहीं आई है। हाँ, कर्म त्याग की योग्यता तुम्हें प्राप्त तभी होगी जब तुम कर्म योग करके ध्यान योग भक्ति योग पूर्ण करोगे, तब कर्म त्याग की योग्यता आके फिर परमार्थ ज्ञान योग में लग सकते। अब जहाँ कर्म योगी नहीं किया है और कर्म का त्याग कर दे तो कहाँ से होगा। नौकरी ही शुरू नहीं की और नौकरी का त्याग करके फिर मुझे तनख्वाह मिल जाएगी। अरे भाई, नौकरी शुरू करो, जो तनख्वाह मिले काम शुरू करो तो आगे बढ़ोगे। नहीं नहीं, तनख्वाह कम है ज्यादा है, नौकरी शुरू ही नहीं करता है, 10 साल से आवारा बेकार घूमता रहता है, तनख्वाह कम है ज्यादा है। अरे भाई, तू तनख्वाह के लिए नौकरी करता है, कर्म अपना स्वधर्म है कर। तो कर्म जो है वो करना स्वधर्म है ना। वर्तमान देश काल परिस्थिति वो तो करना ही होगा, नहीं करोगे तो फिर अधर्म में चले जाओगे, परधर्म में चले जाओगे, तो और भी दुर्गति में जाने का मार्ग, दुर्गति ही मिलती।
तो उन्नति चाहते हो तो स्वधर्म करो, उसके लिए प्रयत्नशील रहना भी आवश्यक। बहुत ही महत्व का वाक्य इस अध्याय का आखिरी वाक्य भगवान ने कहा कि योगम आतिष्ठ उत्तिष्ठ, तुम अपने स्वधर्म कर्तव्य कर्म वर्तमान में ईश्वर समर्पित भाव से अपना धर्म कर्म में लग जा। आतिष्ठ का मतलब है स्थित हो जा। स्वधर्म पालन में, कर्तव्य में, देश काल विषय परिस्थिति अनुसार अपना स्वधर्म युद्ध के लिए तैयार हो जा। उत्तिष्ठ, खड़ा हो जा। उत्तिष्ठ का मतलब खड़ा हो जा, मतलब अपने कर्म को करो, ईश्वर के लिए करो, नहीं कि काम क्रोध लोभ मोह फायदा नुकसान दुनियादारी इसी को कहते, इसी को दुनियादारी। दुनियादारी और है क्या? राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोह फायदा नुकसान, बस इतना जो 10 है 10 शत्रु आपके अंदर बैठे हैं, वही आपके बर्बादी की ओर ले जा रहे हैं। उसको आपने मित्र बना है, समझ लिया है कि ये मेरे मित्र है, अरे ये तो शत्रु है। राग द्वेष आपके अंदर, आपने उसको पाल पोष के अंदर बिठा दिए। तो छोड़ो, ईश्वर को पकड़ो, इन सबको छोड़ो। ये सब क्या है? शत्रु है, और ईश्वर आपके परम मित्र है। ईश्वर को पकड़ के अपना स्वधर्म करो, ईश्वर के लिए करो। ईश्वरार्थ, स्वधर्म करने से प्रगति होती है, कल्याण होता है सभी स्तर। ईश्वरार्थ कर्म करने से आप जो चाहते हो, भौतिक अध्यात्म दैव और परमार्थ सभी की सिद्धि होती है। केवल परमार्थ नहीं, सब संपूर्ण। लेकिन वो इस तरह समर्पित भाव से, वर्क इज वर्शिप, मैं जो मेरे काम कर रहा हूं वो ईश्वर की सेवा है, ईश्वर की पूजा है, ईश्वर की आराधना है। चाहे घर में हो, चाहे बाहर काम धंधे में, जहां भी हो, अपनी जॉब में हो, ड्यूटी में हो, अपना स्वधर्म कर्म जो है वही ईश्वर की पूजा समझ के करो। उत्तिष्ठ का मतलब ये हुआ कि अपना धर्म युद्ध करो, तभी जाके हमारे अंदर फिर सारे दैवी गुण आते हैं। दया प्रेम करुणा अनुकंपा, ये सब जो है, ये जो मनुष्य धर्मात्मा है, परमार्थी है, उसी में सारे दैवी गुण आते हैं। नहीं तो फिर उसी में डूबे रहना और फिर परेशान रहना। तो धर्म अधर्म पाप पुण्य सारे समस्त द्वंद्व अपूर्णता से पार उतर जाना, तो यही तो है। नमो नमः गुरुदेव। हाँ बोलो। गुरुदेव, यही हुआ कि अपना अहंकार छोड़ दे। जहाँ ये लोभ मोह सब अहंकार से आता है, मेरा है और मैं कर रहे हैं, वही छोड़ना, समर्पण भाव लाना है, वही सत्य बस है। अहंकार छोड़ के ईश्वर समर्पण भाव से करो। हम्म। अहम मम नहीं होना चाहिए। ईश्वर का है, ईश्वर की सेवा, जगत ईश्वर का है, आपका तन मन धन भी ईश्वर का है। बस ईश्वर को समर्पित भाव से जो प्रारब्ध ईश्वर ने दिया है वर्तमान में, जहाँ देश काल परिस्थिति में जैसा, वो ईश्वर की सेवा रूप में करो। नहीं कि मुझे क्या लाभ हो हानि हो, अहंकार से मत करो, ईश्वर के लिए करो। पूरा जगत ईश्वर का है, वो भाव दृढ़ करना है। हाँ, पूरा जगत और हमारा जगत भी, जो हमने तन मन धन जन है हमारा, वो भी, वो हमारा नहीं है, ईश्वर का है। हमें प्रारब्ध से ईश्वर ने प्रसाद रूप में दिया। हाँ। तो फिर मेरा तेरा सब भगवान का है, नहीं कि मेरा तेरा हिसाब किताब धंधा लगा के, धंधा लगा के बैठे। तो धंधा लगाना वो तो वेश्यावृत्ति हो गई ना।
पर वही समझते हैं ना, वही मुख्य, वही उद्देश्य हो जाता है। जैसे समझ में आता है तब से ही मेरा तेरा हो जाता है। बस तो गया, फिर वो व्यवसाय हो गया, फिर आप गए, परमार्थ से वंचित हो गए। वही तो है ना, बचपन से जीवन भर यही धंधा किया है, अभ्यास किया है। अब सुनने से तो उसके लिए प्रयत्न विशेष करना आवश्यक है ना। हाँ, विशेष थोड़ा प्रयत्न। थोड़ा कुछ शुरुआत करे, प्रयत्न करे, निरंतर प्रयत्न करे, तीव्र प्रयत्न करे, वो तो संस्कार बन गए, बैठ गए। अभी नए तुरंत। संस्कार बनाना, हाँ नए संस्कार बनाए ऐसे दैविक। हाँ, ये धर्म के परमार्थ के संस्कार बनाने होंगे, अभ्यास करना। सोचने से कुछ नहीं होगा। देखो, सोचना बोलना ये सब गौण है, मुख्य है करोगे उसके संस्कार बनते हैं। हाँ, सोचने के संस्कार नहीं बनते, बोलने के भी संस्कार नहीं बनते, आ- करने के संस्कार बनते। जो आचरण, करोगे, आचरण में लाना है ऐसा। हाँ, संस्कार तभी बनते करने से। लोग बहुत सोचते बोलते भी बहुत है, लेकिन करते नहीं है, तो फिर कुछ संस्कार बनते नहीं। ऐसे ही हवा में जीवन पूरा होता है। सोचने बोलने की जरूरत है, लेकिन फिर करो जो सोचा है बोला है। तो मनस्येकम वचस्येकम कर्मस्येकम महात्मना। मन से सोचा है, वाणी से बोला है, तो उसे जीवन में करके दिखाओ, हाँ, करो। केवल सोचने बोलने से तो कुछ होता नहीं। तो उसकी सोचने की बोलने की परिपूर्णता आपके कर्म में है। वो कर्म ईश्वर समर्पित भाव से हो गया, वो सार्थकता हो गई, उसी को कर्म योग। धन्यवाद गुरुदेव। ठीक है, आज उपस्थित है प्रकाश आनंद डोसा सोलापुर होस्ट, भद्रेश पड़िया को होस्ट, अमरेंद्र कुमार डोंबिवली, अनंत कुलकर्णी, अंकिता शिंदे, अनुराधा जेठे, आरती जादव, आशा कोटक, बीना चितलिया, दिनेश पटेल, जीवी कुमार, हेमा कोटक, जयंती पांडा, लीलावती बड़ेकर, मीनाक्षी काले, नैना पुरोहित, रीमा पटेल, रिची पटेल, संजीवनी श्रीरंग रानडे, शंकर सिंह, शिवानंद पारे, सुनील ठाकुर, तुषार मोतीराम चौधरी। तो आज इतने साधक उपस्थित थे। आज रविवार है, सत्संग पूरा हुआ। कल जो है ये हम आगे जो 4 दिन 10-10 श्लोक का चौथे अध्याय का सार दर्शन करेंगे, और 5 दिन के बाद फिर पंचम अध्याय प्रारंभ करेंगे। तो सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय, सबको आज का ओम नमो नारायणाय। ओम नमो सभी नारायणाय। साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय। सबको ओम नमो नारायण। नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो। हो से निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण ओम स्वामी नमो जी। आज का नारायण। यह दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। सभी साधकों को ओम नमो नारायण।